जय सूर्य भगवान। प्रिय भक्तों, आज रविवार का यह अत्यंत पावन और तेजस्वी दिन जगत को प्रकाश देने वाले, समस्त संसार के ऊर्जा स्रोत और नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और शांत मन से भगवान सूर्य देव की कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से रोग, भय, दरिद्रता और नकारात्मकता धीरे धीरे दूर होने लगती है। कहा जाता है कि सूर्य भगवान की कृपा से मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य, यश, सम्मान, आत्मबल और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोतागण, यह कथा केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उस दिव्य प्रकाश की अनुभूति है जो अंधकार से भरे जीवन में भी आशा की नई किरण जगा देती है। भगवान सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है क्योंकि उनका तेज संपूर्ण संसार को जीवन प्रदान करता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश धरती से अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार सूर्य भगवान की कृपा मनुष्य के जीवन से दुख, बाधाएं और दुर्भाग्य को दूर कर देती है। यदि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, मेहनत के बाद भी उचित फल प्राप्त नहीं हो रहा, स्वास्थ्य कमजोर रहता है, मन हर समय चिंता और भय से घिरा रहता है, समाज में मान सम्मान की कमी महसूस होती है या घर में सुख शांति नहीं टिकती, तो प्रिय भक्तों, आज की यह पावन कथा केवल आपके लिए ही है। क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए, उसके जीवन में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का उदय होने लगता है। अब आप अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए। अपने सभी दुख, चिंता और परेशानियां भगवान सूर्यदेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए। आंखें बंद करके श्रद्धा से सूर्य भगवान का स्मरण कीजिए और इस दिव्य कथा को सुनने के लिए अपनी अंतरात्मा के द्वार खोल दीजिए। विश्वास रखिए, यदि यह कथा सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनी जाए तो यह जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, सूर्य भगवान की इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना बहुत आवश्यक है। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्यदेव की कथा को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अधूरी कथा केवल शब्दों को अधूरा नहीं छोड़ती, बल्कि मन में भ्रम, शंका और नकारात्मक विचार भी उत्पन्न कर देती है। भगवान सूर्यदेव सत्य, ऊर्जा, आत्मबल और जीवन शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। जब कोई व्यक्ति उनकी कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति जागृत होती है। लेकिन यदि कथा बीच में छोड़ दी जाए तो मन विचलित हो सकता है और व्यक्ति जीवन में सही निर्णय लेने में कठिनाई महसूस करने लगता है। इसीलिए आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आज की इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग या कोई एक शिक्षा आपके जीवन की दिशा बदल दे। हो सकता है सूर्य भगवान की कृपा से आपके जीवन के अंधकार समाप्त हो जाएं, रोग और कष्ट दूर हो जाएं, रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएं और आपके जीवन में सफलता, स्वास्थ्य और सम्मान का नया सूर्योदय हो जाए। क्योंकि जहां सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति होती है, वहां सूर्य भगवान की कृपा अवश्य बरसती है। और प्रिय भक्तों, यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो इस दिव्य कथा और इसके पावन संदेश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए ताकि सूर्य भगवान की कृपा उन पर भी बनी रहे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें जय सूर्य भगवान और ओम सूर्याय नमः। तो आइए अब पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं भगवान सूर्यदेव की यह अत्यंत पावन, चमत्कारी और जीवन को प्रकाश से भर देने वाली कथा। विंध्याचल की ऊंची नीची पहाड़ियां मानो आकाश को अपने शीश पर उठाए खड़ी थीं। उन्हीं पहाड़ियों की तलहटी में, जहां से एक छोटी सी नदी फूटती थी, बसा था गांव वादित्यपुर। यह नाम सूर्य देव के नाम पर ही पड़ा था, क्योंकि यहां सूर्य की पहली किरण उसी प्रकार पड़ती थी जैसे कोई पिता अपने लाडले बच्चे के माथे पर स्नेह भरा हाथ रखता है। गांव का वातावरण अत्यंत शांत और मनमोहक था। चारों ओर हरियाली का ऐसा साम्राज्य था मानो धरती मां ने हरे रंग की चुनरी ओढ़ रखी हो। खेतों में जब बाजरा और गेहूं लहलहाते थे
तो ऐसा लगता मानो सोने की लहरें दौड़ रही हों। आम के बाग थे, जिनकी डालियां फलों के भार से झुकी रहती थीं। नीम, पीपल, बरगद और कदम्ब के पेड़ गांव को छाया और ऑक्सीजन देते थे। विशेष रूप से गांव के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसकी जड़ें इतनी गहरी और फैली हुई थीं कि वह सैकड़ों वर्षों का साक्षी प्रतीत होता था। गांव से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक सुंदर तालाब था। उसका पानी निर्मल था, जिसमें कमल के फूल खिलते थे। भैंसें और गायें दिन भर उसी तालाब के किनारे विश्राम करतीं। सुबह के समय जब सूर्य की लालिमा उस तालाब के जल में प्रतिबिंबित होती, तो ऐसा लगता मानो साक्षात सूर्य देव जल में स्नान कर रहे हों। तालाब के पास ही एक छोटा मंदिर था, जो भगवान शिव को समर्पित था। उस मंदिर की घंटी की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। गांव की गलियां संकरी लेकिन साफ सुथरी थीं। मक्के की बालियां दरवाजों पर लटकतीं। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता था। गांव के लोग अत्यंत सरल, मेहनती और परिश्रमी थे। वे एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते और दुख में काम आते। शाम के समय जब खेतों से लोग हल बैल लेकर लौटते, तब चूल्हों से उठता धुआं पूरे गांव को रहस्यमयी बना देता। रातें यहां बड़ी निर्मल होती थीं। तारे आसमान में ऐसे चमकते मानो करोड़ों दीपक जल रहे हों। टिमटिमाते जुगनू नीम के पेड़ों के नीचे उड़ते रहते। कोयल की कूक और मोरों की आवाज से वातावरण गुंजायमान रहता। न ही शहरों जैसा कोलाहल था, न प्रदूषण, न भागम भाग। वहां केवल थी एक अद्भुत शांति, जो हर आगंतुक के मन को छू जाती थी। सुबह होते ही पूर्व दिशा में सुनहरी किरणों का आगमन होता। खिड़कियां खुल जातीं, चिड़ियां चहचहाने लगतीं, नदी तालाब में पानी के छींटे उड़ते। गांव के मध्य में एक चबूतरा था, जहां शाम को बुजुर्ग बैठकर रामायण के किस्से सुनाया करते। यह गांव सचमुच स्वर्ग से कम नहीं था। एक ऐसा स्वर्ग जहां सूर्य देव स्वयं अपनी उपस्थिति से सबको प्रकाशित करते थे। ऐसा था गांव आदित्यपुर, जहां हर सुबह एक नई आशा लेकर आती थी और हर शाम किसी सुखद सपने की ओर ले जाती थी। इसी गांव में गरीब लेकिन ब्राह्मण योद्धा रहता था, पंडित रविशंकर और उनकी पत्नी गौरी देवी। पंडित रविशंकर तिवारी का स्वभाव अत्यंत सरल, सौम्य और धैर्यवान था। वे बोलते कम थे, परंतु जो कुछ बोलते वह शास्त्रों और अनुभव की कसौटी पर खरा उतरता। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं था, न ही कभी उन्होंने किसी से ईर्ष्या की। गांव के लोग उन्हें तिवारी जी कहकर बुलाते थे और उनकी विद्वता का सम्मान करते थे। परंतु सबसे बड़ी बात उनके स्वभाव की थी कि वे कभी किसी के सामने अपनी दरिद्रता का रोना नहीं रोते थे। यदि कोई उनसे पूछता, तिवारी जी कैसे हो, तो वे हमेशा मुस्कुराकर कहते, सूर्य देव की कृपा है, सब ठीक है। उनका मानना था कि सुख दुख तो जीवन के उतार चढ़ाव हैं, परंतु स्वभाव में नम्रता और धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठ जाते। उनके चेहरे पर सदैव एक गंभीरता थी, परंतु वह गंभीरता उदासी नहीं, बल्कि ज्ञान की गहराई को दर्शाती थी। वेद पुराणों का गहन ज्ञान होने के बावजूद वे कभी अहंकार में नहीं आए। उनका स्वभाव उस नदी के समान था, जो गहरी होते हुए भी शांत बहती है। अब दूसरी ओर गौरी देवी का स्वभाव, वे साहस, धैर्य और विश्वास की प्रतिमूर्ति थीं। उनके अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा थी। घर में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, वे कभी घबराती नहीं थीं। उनकी विशेषता थी अपने व्रत और नियमों का पालन। वे हर रविवार का व्रत बिना किसी लापरवाही के रखती थीं, चाहे भूख से उनके पैर डगमगा जाएं। उनका स्वभाव अत्यंत त्यागमय था। यदि घर में एक मुट्ठी अनाज बचता, तो वे पहले पंडित जी को खिलातीं, स्वयं रात भर भूखी रह जातीं, परंतु उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। गौरी देवी के स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत थी दूसरों को सांत्वना देना। जब भी कोई पड़ोसी या गांव की कोई स्त्री दुखी होकर उनके पास आती, गौरी देवी उसे सुनतीं, समझातीं और हमेशा उम्मीद की बात करतीं। वे कहतीं, यह समय भी बीत जाएगा। सूर्यदेव अंधेरे के बाद ही तो आते हैं। वे स्वयं तो कष्ट सह लेतीं, परंतु कभी किसी और को अपनी समस्या का बोझ महसूस नहीं होने देती थीं। उनके चेहरे पर वह शांति थी जो किसी बड़े योगी के चेहरे पर होती है। न तो वे कभी परिस्थितियों को कोसती थीं, न ही भगवान से कोई शिकायत करती थीं। उनकी वाणी में सदा मिठास और नम्रता थी। इस जोड़े का स्वभाव सूर्य की दो किरणों जैसा था।
एक ओर पंडित जी का स्थिर, गंभीर और ज्ञानपूर्ण स्वभाव, तो दूसरी ओर गौरी देवी का करुणामयी, त्यागी और आशावादी स्वभाव। दोनों के स्वभाव में एक चीज समान थी, सूर्य देव के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास। वे जानते थे कि सच्ची श्रद्धा का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज मिले या कल। यही उनके स्वभाव की सबसे बड़ी नींव थी। गांव आदित्यपुर के उस कोने में जहां पुराना नीम का पेड़ अपनी फैली हुई डालियों से छाया बिखेरता था, वहां स्थित था पंडित रविशंकर तिवारी का मिट्टी का घर। यह घर बड़े बड़े महलों जैसा नहीं था, न ही इसमें संगमरमर की चमक थी, परंतु इसकी अपनी एक अलग ही सादगी और गर्माहट थी। घर की दीवारें पक्की नहीं थीं, बल्कि कच्ची मिट्टी की बनी हुई थीं। उन दीवारों पर गेरू और सफेद मिट्टी के हाथों के छाप थे, जो गौरी देवी ने अपने हाथों से बनाए थे। दीवारें मोटी थीं, जो गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी देती थीं। बारिश के दिनों में इन दीवारों से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती थी, जिसे सूंघते ही मन शांत हो जाता था। घर की छत खपैल की बनी हुई थी। खपैल वे मिट्टी की खपचियां होती हैं जो भट्टी पर पकाकर बनाई जाती हैं। ये एक दूसरे पर रखी गई थीं और उनके ऊपर मिट्टी और पुआल का लेप था। बरसात में जब बूंदें इस छत पर टपकती थीं, तो एक मधुर टपटप की आवाज होती थी जो मन को सुकून देती थी। छत के नीचे कई जगहों पर पिछले साल की बारिश के पानी के गोल गोल दाग बने हुए थे, मानो छत अपनी पुरानी यादों को सहेज कर रखती हो। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था। यह आंगन गौर देवी की दिनचर्या का केंद्र बिंदु था। आंगन में गाय के गोबर का लेप लगा होता था, जिससे वह चमकता रहता था। इसी आंगन में एक चबूतरा था, जहां शाम को पंडित जी बैठकर भगवान का ध्यान करते थे। आंगन के एक कोने में मिट्टी का चूल्हा था, जिस पर मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकता था। उस चूल्हे का धुआं जब निकलता तो पूरा आंगन धुंधला सा हो जाता था और उसमें से लकड़ी और मिट्टी की सुगंध आती थी। आंगन के ठीक बीचों बीच तुलसी का पौधा लगा हुआ था, जो इस घर की सबसे बड़ी शान थी। तुलसी एक ऊंचे चबूतरे पर लगी थी, जिसे गेरू से रंगा गया था। तुलसी हरी भरी, घनी और फूलों से लदी हुई थी। चबूतरे के चारों ओर छोटी छोटी दीपातियां जलती थीं। तुलसी के पास ही एक पुराना पीतल का कलश रखा था, जिसमें हमेशा जल भरा रहता था। सुबह सुबह इस तुलसी पर जल चढ़ाते समय जो शीतलता का अनुभव होता था, वह अद्भुत था। तुलसी के पत्तों की हल्की सी खुशबू पूरे आंगन में फैली रहती थी। घर का दरवाजा बांस की बनी चटाई से ढका होता था, जिससे धूप और धूल अंदर न आ सके। खिड़कियां छोटी और ऊंची थीं, जिनसे सीधे आसमान का नीलापन दिखता था। घर के अंदर दो कमरे थे, एक सोने का और एक पूजा का। पूजा के कमरे में एक छोटा चौका था, जहां सूर्य देव की मूर्ति स्थापित थी। यह घर धन से नहीं, बल्कि विश्वास और श्रद्धा से बना था। इसकी मिट्टी की दीवारों में एक सुखद ठंडक थी। खपैल की छत में बारिशों का एक संगीत था और तुलसी के पौधे में एक दिव्य ऊर्जा थी। पंडित रविशंकर तिवारी वेद पुराणों के पंडित थे। उन्हें शास्त्रों का गहरा ज्ञान था। वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, परंतु गांव आदित्यपुर में इस विद्या का कोई नियमित बाजार नहीं था। गांव के लोग सीधे सादे किसान थे। वे पंडित जी का सम्मान तो करते थे, परंतु प्रतिदिन उनके पास पूजा पाठ के लिए कोई आता ही नहीं था। आय का कोई नियमित साधन नहीं था। कभी तो महीने भर में एक भी निमंत्रण नहीं आता था। कभी ऐसा होता कि किसी गांव में विवाह होता तो पंडित जी बुलाए जाते। विवाह में उन्हें कुछ रुपए, कुछ कपड़े या अन्न मिल जाता। कभी किसी के यहां श्राद्ध कर्म होता तो वहां से दक्षिणा मिल जाती। कभी गांव के मंदिर में रामायण का पाठ होता तो कुछ सिक्के हाथ लग जाते, परंतु यह सब नियमित नहीं था। एक बार ऐसा भी हुआ कि पूरे 2 महीने तक कोई पूजा पाठ नहीं हुआ। दरवाजे पर कोई नहीं आया। दक्षिणा के नाम पर घर में 1 पैसा भी नहीं आया। पंडित जी की आंखों में चिंता आ गई थी, परंतु वे किसी से कहते नहीं थे। दूसरी बार ऐसा हुआ कि एक साथ 3 विवाहों के निमंत्रण आ गए। एक ही सप्ताह में अच्छी खासी रकम मिल गई, परंतु फिर उसके बाद फिर से सूना पड़ाव। यह अनिश्चितता ही उनकी आजीविका का सबसे बड़ा संकट था। 2 जून की रोटी, इस कहावत का अर्थ पंडित जी के घर में सच में था। कई बार ऐसा होता था कि दिन में केवल एक ही भोजन बन पाता था, वह भी बिना घी चीनी के, सिर्फ नमक और हल्दी के साथ। कई रातों को तो खाने के लिए कुछ था ही नहीं।
सुबह उठते ही पता नहीं होता था कि शाम को क्या होगा। कभी किसी से उधार लेकर गुजर करते थे, कभी किसी के घर का बचा हुआ भोजन आ जाता था। घर में अनाज का कोई भंडार नहीं था। मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन था जिसमें मुश्किल से 2-4 दिन का आटा रखा जा सकता था। जब यह खत्म हो जाता तब फिर नए सिरे से चिंता शुरू होती थी। कभी किसी के यहां से कुछ कच्चा अनाज मिलता तो पंडित जी उसे चक्की पर पीस लाते। कभी किसी के यहां से सब्जी मिल जाती, कभी केवल नमक और हींग से ही काम चलता था। पंडित जी के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। न खेती थी, न पशु थे, न दुकान थी। उनका एकमात्र धन था उनका ज्ञान और कर्मकांड की विद्या। परंतु दरिद्रता के कारण लोग कभी कभी उन्हें बुलाने में भी संकोच करते थे। एक बार तो किसी जमींदार ने कह दिया, हम शहर से बड़ा पंडित बुलाएंगे। यह सुनकर पंडित जी का मन बैठ गया था। फिर भी इस अनिश्चित आजीविका और गरीबी के बीच पंडित जी ने कभी अनैतिक काम नहीं किया। उन्होंने कभी किसी से झूठी पूजा पाठ नहीं की, न ही कभी लोगों का शोषण किया। वे सोचते थे जो सूर्य देव को पसंद है वही होगा। यही उनका संकट था। प्रतिभा होते हुए भी नियमित आय का अभाव, मेहनत के बाद भी 2 जून की रोटी का जुगाड़, और आज तो है कल क्या होगा। यह अनिश्चितता ही उनकी सबसे बड़ी पीड़ा थी। गौरी देवी के लिए रविवार का दिन किसी पर्व से कम नहीं था। वह पूरे सप्ताह इस दिन की प्रतीक्षा करती थीं। जैसे जैसे शनिवार की शाम ढलती उनके मन में एक अलग ही उमंग उमड़ने लगती। वे सोचतीं, कल सूर्य देव का दिन है, कल व्रत है। रविवार की सुबह अभी पूरी तरह नहीं हुई थी। आकाश में तारे अभी भी थे, चांद अभी पश्चिम में डूबा ही था। तभी गौरी देवी अपनी खाट से उठ जातीं। बिना दांत साफ किए, बिना कुछ खाए पिए वे एक कलश लेकर घर से निकल पड़तीं। उनके हाथ में तांबे का कलश होता था जिसमें जल, गंगा जी की कुछ बूंदें और लाल फूल डाले होते थे। वे गांव के बाहर बहने वाली नदी पर जाती थीं। रास्ते में पत्थर और कांटे होते थे, परंतु उनके पैर इन सब पर चलते रहते थे। उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे केवल सूर्य देव के दर्शन के लिए व्याकुल रहती थीं। नदी पर पहुंचकर सबसे पहले स्नान करती थीं, चाहे जाड़े की कड़कड़ाती ठंड हो या गर्मी की तपती दोपहर। उन्होंने कभी इस नियम को तोड़ा नहीं। कड़ाके की ठंड में नदी का जल जब शरीर को स्पर्श करता तो रोंगटे खड़े हो जाते, परंतु गौरी देवी कांपती नहीं थीं। वे मन ही मन सूर्य नाम जपतीं, हे भास्कर, हे दिनकर, हे आदित्य। उनका विश्वास था कि सूर्य देव के नाम से ही उनके शरीर में ऊष्मा पैदा हो जाती है। स्नान के बाद वे नदी के तट पर ही खड़ी हो जाती थीं, पूर्व की ओर मुख करके। दोनों हाथों में जल भरकर अर्घ्य देना यह उनकी साधना का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। अर्घ्य, वह जल जिसे वे सूर्य को चढ़ाती थीं। उनके हाथ ऊपर उठते, दोनों हथेलियां जुड़तीं और जल धीरे धीरे उंडेलते हुए वे कहतीं, ओम घृणि सूर्याय नमः। हे प्रभु, यह अर्घ्य आपको समर्पित है। जब सूर्य की पहली किरण उस जल पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सूर्य देव स्वयं उस अर्घ्य को ग्रहण कर रहे हों। जल की बूंदें ऊपर की ओर उछलतीं और उनमें सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बिखर जाता था। फलाहार, यह उनके व्रत का दूसरा प्रमुख अंग था। पूरे दिन वे अन्न ग्रहण नहीं करती थीं, न चावल, न रोटी, न दाल, न कोई अनाज। उनका भोजन केवल फल, मेवे और दूध था। कभी 1 सेव, कभी 2 केले, कभी मुट्ठी भर मूंगफली। बस इतने से ही उनका दिन कट जाता था। भूख तो बहुत लगती थी, पेट में ऐंठन होने लगती थी, परंतु गौरी देवी के होठों से कभी शिकवा नहीं निकला। वे कहती थीं, सूर्य देव के नाम का स्मरण ही मेरा भोजन है। इस व्रत को निर्जला व्रत नहीं कहा जा सकता था। वे जल पीती थीं, परंतु अन्न त्याग देना, केवल फलों पर दिन बिताना, यह कोई साधारण तप नहीं था। उनका शरीर दुबला पतला था, परंतु उनकी आत्मा में ऐसा बल था जो पर्वतों को हिला सकता था। व्रत के दौरान वे सूर्य देव की कथा सुनती और सुनाती थीं। गांव की और स्त्रियां भी आ जातीं, सब बैठतीं। गौरी देवी उन्हें सूर्य की महिमा समझातीं। उनका स्वर मधुर होता था, आंखों में चमक होती थी। जब वे कथा सुनाती थीं तो ऐसा लगता था मानो सूर्य की किरणें उनके मुख से शब्द बनकर निकल रही हों। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता था तब व्रत खोलती थीं। पहले देवता को भोग, फिर स्वयं ग्रहण, यह उनका नियम था। उस दिन मिलने वाला थोड़ा सा फल
वे पहले सूर्य को अर्पित करती थीं, फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करती थीं। उनके मन में कोई कामना नहीं थी, न धन की, न सुख की, केवल इतनी सी अभिलाषा थी, सूर्यदेव का स्मरण, सूर्यदेव का नाम, सूर्यदेव की कृपा। वर्षों बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, परंतु गौरी देवी का यह व्रत कभी नहीं बदला। हर रविवार, हर सूर्योदय, हर अर्घ्य, सब कुछ वैसा ही था। यह उनके जीवन का वह स्तंभ था जिसने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। यह उनकी आस्था थी, उनकी शक्ति थी, उनकी तपस्या थी। सूर्यदेव, इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता, जिन्हें आंखें खोलते ही कोई भी देख सकता है। न कोई मंदिर चाहिए, न कोई मूर्ति चाहिए, न कोई पूजा की थाली। उन्हें देखने के लिए केवल एक आकाश चाहिए और दो खुली आंखें। परंतु उनका स्वरूप देखने भर से सहज नहीं है। वे अत्यंत दिव्य, अत्यंत प्रचंड और अत्यंत भव्य हैं। सूर्यदेव के रथ को सप्ताश्व रथ कहा जाता है। यह रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। एक भी घोड़ा कमजोर हो तो रथ रुक जाए, परंतु ऐसा कभी नहीं होता। ये 7 घोड़े 7 रंगों के प्रतीक हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और बैंगनी। ये 7 दिनों के प्रतीक हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये 7 स्वरों के प्रतीक हैं। सा, रे, ग, एम, प, ध, नी। ये 7 चक्रों के प्रतीक हैं। मूलाधार से सहस्रार तक। जब सूर्यदेव का रथ चलता है तो समस्त सृष्टि चलती है। जब रथ रुकता है तो प्रलय आ जाती है। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। वे अग्नि की लपटों के समान वेगवान हैं। उनके मुख से अग्नि निकलती है और उनके पैरों के नीचे से धूल नहीं, बल्कि प्रकाश के कण उड़ते हैं। कोई इन घोड़ों को वश में नहीं कर सकता। केवल एक व्यक्ति इन्हें नियंत्रित करता है। वह है अरुण देव, सूर्य के सारथी। अरुण देव रक्तिम आभा वाले हैं। उनके शरीर का रंग सुबह के लाल आकाश जैसा है। वे रथ की लगाम थामे रहते हैं। प्रातःकाल सूर्यदेव से ठीक पहले जो लालिमा पूर्व दिशा में फैलती है, वह अरुण देव का ही आगमन है। वे घोषणा करते हैं कि अब महाराज सूर्य आने वाले हैं। अरुण देव के बिना सूर्य का रथ केवल एक रथ है। अरुण देव ही उसे गतिमान करते हैं। सूर्य देव के 4 हाथ हैं। 2 हाथों में कमल के फूल हैं। ये कमल स्वर्णिम है, अलौकिक हैं। ये कमल सूर्य की किरणों से भी अधिक चमकते हैं। कमल का फूल कीचड़ में पैदा होकर भी कीचड़ से अलग रहता है। वैसे ही सूर्यदेव इस जगत में रहते हुए भी इस जगत से परे हैं। कमल ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का प्रतीक है। जिस कमल को सूर्यदेव धारण करते हैं, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से ज्ञान की गंगा बहती है। दूसरे 2 हाथों में एक में अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का अर्थ है भय नहीं। जो सूर्यदेव की शरण में आता है, उसे किसी बात का भय नहीं है, न मृत्यु का, न रोग का, न दरिद्रता का। सूर्यदेव का वरद हाथ सदा आशीर्वाद देने के लिए उठा रहता है। यह हाथ कभी नीचे नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी कृपा का सूखता ही नहीं है। सूर्यदेव के मस्तक पर किरणों का मुकुट है। यह मुकुट 1000 किरणों से बना है। प्रत्येक किरण का एक अलग कार्य है। कोई किरण औषधि बनाती है, कोई किरण शक्ति देती है, कोई किरण ज्ञान देती है, कोई किरण आनंद देती है। उनकी आंखों के सामने कोई अंधकार टिक नहीं सकता। जहां वे देखते हैं, वहां प्रकाश हो जाता है। उनकी वाणी साक्षात वेद है। उनके दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। उनका स्मरण मात्र से मन शांत हो जाता है। उनकी उपासना से मुक्ति मिलती है। वे देवताओं के भी देवता हैं। नारायण उनमें निवास करते हैं। शिव उनकी किरणों में तप करते हैं। ब्रह्मा उनके प्रकाश से सृष्टि रचते हैं। सूर्य के बिना शब्द भी मूक है और छंद भी निस्तेज है। जय सूर्यदेव, जय आदित्य, जय भास्कर, जिनके रथ के पहिए के नीचे रात का अंधकार पिस जाता है, जिनके घोड़ों के हिनहिनाने से समस्त दिशाएं गूंज उठती हैं, जिनके कमल के फूल से अक्षरों की सृष्टि हुई, जिनकी अभय मुद्रा से सारा संसार निडर होकर जीता है। वह दिन बहुत कठिन था। गर्मी का मौसम था और धूप सिर पर आग बरसा रही थी। पंडित रविशंकर तिवारी सुबह से गांव के एक घर गए थे। सोचा था कि शायद कोई पूजा पाठ होगी, कुछ मिल जाएगा, परंतु वहां से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर दूसरे घर गए, वहां भी कोई काम नहीं था। तीसरे चौथे, कहीं से कुछ नहीं मिला।
दोपहर हो गई थी। सूर्य ठीक सिर के ऊपर था। उनकी प्यास बुझाने के लिए पास में कोई नल भी नहीं था। पैरों में छाले पड़ गए थे। शरीर पसीने से तरबतर था। भूख से उनका पेट धक धक कर रहा था। वे घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर बाजार पर पड़ी। लोग दुकानों से सब्जियां, दालें, मिठाइयां खरीद रहे थे। किसी के पास नोटों से भरा पर्स था, किसी के पास सोने की अंगूठी। पंडित जी की जेब में एक भी सिक्का नहीं था। उन्होंने सोचा, मैं कहां पीछे हूं? क्या मैं कम पढ़ा हूं? क्या मैं कम भक्ति करता हूं? प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता हूं, नियम से पूजा करता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता। फिर यह दरिद्रता क्यों? घर पहुंचे तो दरवाजे पर बैठ गए। अंदर जाने का मन नहीं था। गौरी देवी ने पुकारा, परंतु कोई उत्तर नहीं आया। वह बाहर आई तो देखा, पंडित जी दीवार के सहारे सिर टिकाए बैठे हैं। उनकी आंखें खाली थीं। चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, शरीर की भी और मन की भी। गौरी देवी ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? पंडित जी ने धीरे से कहा, सावित्री, गौरी, मैं आज बहुत थक गया हूं। यह सुनकर गौरी देवी चुप हो गईं। उन्होंने पंडित जी के सिर पर हाथ रखा। तभी पंडित जी का मन फूट पड़ा। जो वर्षों से अंदर दबा था वह बाहर आ गया। उन्होंने कहा, इतनी भक्ति के बाद भी दरिद्रता क्यों? आवाज कांप रही थी, गला रूंध आया था। उन्होंने कहा, हम दोनों रोज सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मैं वेद पाठ करता हूं, तू व्रत रखती है। हमने किसी का बुरा नहीं किया। फिर यह गरीबी क्यों? क्यों हमारे पास रोटी नहीं है? क्यों हमेशा उधार लेना पड़ता है? क्यों लोग हमें तुच्छ समझते हैं? उनके हाथ कांप रहे थे। आज रामू के यहां गया था। उसने कहा, पंडित जी, हम तो शहर से बड़े पंडित बुला रहे हैं। बड़े पंडित? तो मैं छोटा हूं, मेरा ज्ञान कम है, मेरी भक्ति झूठी है। पंडित जी ने आसमान की ओर देखा। सूर्य अभी भी चमक रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, सूर्य देव सब देखते हैं, वे जानते हैं कितनी श्रद्धा है मेरे मन में। फिर यह अनदेखी क्यों? उनकी कृपा कब होगी? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? यह निराशा नहीं थी, यह एक व्याकुलता थी, एक तड़प थी, एक पुकार थी। पंडित जी ने वर्षों से कभी शिकायत नहीं की थी, लेकिन उस दिन, उस दोपहर, उस भूख और थकान ने उन्हें तोड़ दिया था। वे रो पड़े, चुपके से, धीरे धीरे, जैसे कोई बच्चा रोता है। उनके कंधे कांप रहे थे। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। गौरी देवी ने कुछ नहीं कहा। वह चुप खड़ी रहीं। उनकी आंखों में भी आंसू थे, परंतु वह बहने नहीं दिए। वह जानती थीं कि यह पल बहुत नाजुक है। यह आस्था की परीक्षा का पल था। सूर्य ढलने लगा था। धूप कम हो गई थी। पंडित जी के आंसू भी सूख गए थे। वे उठे, मुंह हाथ धोए और पूजा के कमरे में चले गए। उन्होंने दीपक जलाया। सूर्य देव की मूर्ति के सामने बैठ गए। उनका मन अभी भी भारी था, लेकिन उन्होंने आंखें बंद कर लीं। वे प्रार्थना कर रहे थे। शिकायत नहीं, पुकार थी। हे प्रभु, मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। तुम ही हो, तुम ही मुझे संभालो। उस रात पंडित जी ने रोटी नहीं खाई, केवल पानी पिया और सो गए। उनकी नींद में भी वही प्रश्न था, इतनी भक्ति के बाद भी दरिद्रता क्यों? पंडित जी के आंसू पोंछते हुए गौरी देवी उनके सामने बैठ गईं। उनके अपने मन में भी पीड़ा थी, परंतु उन्होंने अपना डर बालिया था। वह जानती थीं कि अब समय धैर्य दिखाने का है, निराशा फैलाने का नहीं। उन्होंने धीरे से पंडित जी का हाथ थाम लिया। उनके हाथों में वही स्नेह था जो कभी विवाह के दिन था। उन्होंने कहा, सुनो रवि, तुम थक गए हो, यह मैं समझती हूं, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि सोना कैसे कुंदन बनता है? पंडित जी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। वह बस सुन रहे थे। गौरी देवी बोली, सोना मिट्टी में दबा होता है, अंधेरे में, गंदगी में। फिर उसे निकाला जाता है। उसे कोयले की आग में तपाया जाता है। हजारों डिग्री के ताप में वह पिघलता है। उसकी मैल जलती है, उसके अंदर की अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। तब कहीं जाकर वह चमकता है, तब कहीं जाकर वह सोना नहीं, कुंदन बनता है। उन्होंने पंडित जी की ओर देखा। क्या तुमने कभी बिना आग के चमकता हुआ सोना देखा है? पंडित जी चुप थे। गौरी देवी ने आगे कहा, बस यही हमारे साथ हो रहा है। हमें तपाया जा रहा है, परीक्षा ली जा रही है,
यह आग हमें जलाने नहीं, हमें निखारने के लिए है। सूर्यदेव हमें मूर्ख नहीं बना रहे हैं। वे जानते हैं कि हम इस परीक्षा को पास कर लेंगे। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, कोमलता भी थी। तुम कहते हो कि इतनी भक्ति के बाद भी दरिद्रता क्यों? परंतु भक्ति इसलिए नहीं की जाती कि उसका बदला मिले। भक्ति तो श्रद्धा का नाम है, बिना मांगे, बिना शर्त। हम सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं क्योंकि हमें देने में आनंद आता है, इसलिए नहीं कि बदले में धन मिलेगा। पंडित जी ने सिर उठाकर देखा। गौरी देवी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ विश्वास था, अटूट, अडिग, अटल। गौरी देवी ने कहा, याद है जब हमारी शादी हुई थी तब मेरे पिता ने कहा था, सूर्य की पत्नी छाया की तरह बनना, जहां सूर्य जाए वहीं चलना, चाहे तपती धूप हो, चाहे अंधेरी रात। मैंने वह वचन दिया था और मैं निभाऊंगी। उन्होंने पंडित जी के माथे पर हाथ रखा। तुम भी अपना वचन निभाओ, भक्ति में कमी मत आने दो। यह समय बीत जाएगा। सूर्य हर रात के बाद आता है, यह हमारी रात है, सुबह होगी, मेरा विश्वास करो। पंडित जी की आंखें भर आईं, इस बार निराशा से नहीं, गौरी देवी के धैर्य को देखकर। उन्होंने कहा, तुम कितनी मजबूत हो गौरी। गौरी देवी ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं मजबूत नहीं हूं, मेरा विश्वास मजबूत है। सूर्य देव का नाम मेरी ढाल है। जब तक वह नाम मेरे हृदय में है, कोई दरिद्रता मुझे तोड़ नहीं सकती। वह उठकर पूजा के कमरे में गईं। उन्होंने एक दीपक जलाया, सूर्यदेव की प्रतिमा के सामने बैठ गईं और उन्होंने धीरे से नाम जपना शुरू कर दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः। बाहर अंधेरा छा रहा था, परंतु गौरी देवी के हृदय में प्रकाश था। वह प्रकाश जो सूर्यदेव का है, वह प्रकाश जो कभी बुझता नहीं, वह प्रकाश जो कहता है, यह समय भी कटेगा, यह तब भी फलेगा और हम कुंदन बनेंगे। वह रविवार किसी और रविवार से अलग था। पूरे सप्ताह गौरी देवी के मन में एक बेचैनी थी। पंडित जी की निराशा ने उनके हृदय को छू लिया था। वह जानती थीं कि अब केवल धैर्य से काम नहीं चलेगा। अब एक प्रबल प्रार्थना की आवश्यकता थी, एक ऐसी प्रार्थना जो सूर्यदेव के हृदय को पिघला दे। शनिवार की रात गौरी देवी सोई नहीं, वह जागती रहीं। उन्होंने सारी रात सूर्यदेव का नाम जपा। उनकी आंखों से नींद तो दूर थी, परंतु एक अजीब सी ऊर्जा उनके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। वह जैसे किसी युद्ध के लिए तैयार हो रही थी हमारी तय, परंतु युद्ध शस्त्रों से नहीं, विश्वास से। प्रातः काल अभी 4 बजे होंगे। आकाश में अभी तारे थे, चांद पश्चिम में डूब ही रहा था। गौरी देवी उठीं। उन्होंने ठंडे पानी से स्नान किया। पानी इतना ठंडा था कि हड्डियां कंपा उठीं, परंतु उनके मन में आग थी। उन्होंने लाल वस्त्र पहने, सूर्यदेव का प्रिय रंग। उनके हाथ में तांबे का कलश था जिसमें उन्होंने जल भरा था। उस जल में लाल चंदन, लाल फूल और गंगा जी की कुछ बूंदें डाली थीं। उन्होंने कलश के मुंह पर आम के पत्ते रखे और ऊपर एक नारियल सजाया। वह अकेली ही नदी की ओर चल दीं। रास्ते में पत्थर और कंकड़ थे, परंतु उनके पांवों को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उनका पूरा ध्यान केवल सूर्यदेव पर था। वह मन ही मन कह रही थीं, हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगने जा रही हूं, आज मेरी पुकार सुन लीजिए। नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले 5 बार डुबकी लगाई। एक एक डुबकी के साथ वह मन ही मन एक नाम जप रही थीं। एयुएम सूर्याय नमः, एयुएम भास्कराय नमः, एयुएम आदित्याय नमः, एयुएम दिवाकराय नमः, एयुएम मार्तंडाय नमः। 5वीं डुबकी के बाद वह जल से बाहर निकली। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, परंतु उनके चेहरे पर तप की तेज था। उन्होंने अपने वस्त्र सुखाए और उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी हो गईं। यह दिशा सूर्यदेव की सबसे प्रिय दिशा है। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। अरुण देव का आगमन हो रहा था। गौरी देवी की धड़कनें बढ़ गईं। वह जानती थीं, अब बस कुछ ही क्षणों में सूर्यदेव प्रकट होंगे। और फिर हुआ। क्षितिज पर एक सुनहरी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे वह किरण बढ़ी। सूर्यदेव का ललाट दिखा, फिर उनका मुखमंडल, फिर पूरा बिंब। ठीक उसी क्षण गौरी देवी ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। उनके हाथों में कलश था। उन्होंने अर्घ्य देना शुरू किया। धीरे धीरे
धार बनाकर, पूरे समर्पण के साथ। और इस बार उन्होंने प्रार्थना की, केवल नमस्कार नहीं किया। वह बोली ऊंचे स्वर में पुकारते हुए, हे सूर्यदेव, हे प्रकाश के देवता, हे भास्कर, हे आदित्य, हे दिनकर, आप जगत के पालनहार हैं, आप जीवन के स्रोत हैं। मैं आपकी दासी आपसे प्रार्थना करती हूं। उनका गला भर आया। मेरे पति थक गए हैं, उनका धैर्य टूट रहा है। हमारे घर में अनाज नहीं है, हमारे जीवन में अंधकार है। हे प्रभु, आपने इस सृष्टि को प्रकाश दिया है, क्या मेरे एक छोटे से घर को प्रकाश नहीं दे सकते? अर्घ्य का जल प्रवाहित हो रहा था। सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ रही थीं और वह जल जैसे सोना बन रहा था। गौरी देवी ने आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखों से 2 बूंदें टपकीं। वह भी उस अर्घ्य के जल में समा गईं। उन्होंने कहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मेरे व्रत में कोई कपट नहीं है, यदि मेरे मन में कोई छल नहीं है, तो आज इसी क्षण आप मुझे दर्शन दीजिए। आप बता दीजिए कि हमारे जीवन का अंधकार दूर होगा। वह चुप हो गई। पूरी नदी चुप थी। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया था, जैसे सारी सृष्टि गौरी देवी की प्रार्थना सुन रही थी। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा मानो सूर्य की किरणों में एक विशेष तेज आ गया। वह तेज सीधा गौरी देवी के मस्तक पर आकर ठहर गया। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके माथे को स्पर्श कर रहा हो। उनके शरीर में एक अपार शक्ति का संचार हुआ। वह कांप उठीं, परंतु इस बार भय से नहीं, आनंद से। उन्हें लगा जैसे कोई कह रहा हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई पुत्री। गौरी देवी ने आंखें खोलीं। सूर्य अब पूर्ण रूप से उदय हो चुका था। उसकी किरणों से समस्त नदी स्वर्णिम हो गई थी। गौरी देवी के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। अब वह जानती थीं, उनकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। सूर्यदेव ने सुन लिया है। अब जो होगा उनकी इच्छा से होगा। उन्होंने अंतिम अर्घ्य दिया। 3 बार जल चढ़ाकर प्रणाम किया। फिर वह नदी से लौटीं। इस बार उनके कदम हल्के थे, मन हल्का था और हृदय में एक नई आशा की किरण जल चुकी थी। जिस क्षण गौरी देवी ने नदी पर अर्घ्य देकर अंतिम प्रार्थना की थी, ठीक उसी क्षण गांव आदित्यपुर की सीमा पर एक वृद्ध साधु ने प्रवेश किया। वह कहां से आ रहे थे, कोई नहीं जानता था। न किसी ने उन्हें आते देखा, न उनके पांवों की आहट सुनी। वह अचानक ही प्रकट हो गए थे, जैसे सुबह की पहली किरण बिना बताए आ जाती है। उन साधु का नाम था दिव्यात्मा बाबा। गांव वाले उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। वह बहुत वृद्ध लगते थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और छाती तक लटक रही थी। उनके सिर पर जटाएं थीं जो उलझी हुई थीं, परंतु उनमें एक अजीब सी सुंदरता थी। उनकी भौहें मोटी और सफेद थीं और उनके नीचे की आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते ही मन शांत हो जाता था। उनके शरीर पर गेरुआ वस्त्र था जो कई जगहों से फटा हुआ था। उनके कंधे पर एक झोला था जिसमें शायद उनकी कुछ पूजा सामग्री रहती होगी। उनके हाथ में बांस का दंड था, बिल्कुल सादा, बिना किसी सजावट के। उनके पांव नंगे थे, परंतु उन पर मैल नहीं था, जैसे वह धरती पर चलते ही नहीं बल्कि तैरते हों। सबसे अद्भुत चीज थी उनके माथे पर भस्म का त्रिपुंड, 3 खड़ी रेखाएं, ठीक बीच में लाल चंदन की एक बिंदी। यह चिन्ह बताता था कि वह शिव और सूर्य दोनों के उपासक हैं। जब वह गांव की गलियों से गुजरते थे तो लोग ठिठक जाते थे। कुत्तों ने भौंकना बंद कर दिया, पक्षियों ने चहचहाना रोक दिया। एक अजीब सी शांति उनके साथ चल रही थी। जिस दिशा में वह जाते थे वहां की हवा शीतल हो जाती थी। साधु ने किसी से कुछ नहीं पूछा। वह सीधे पंडित रविशंकर तिवारी के घर की ओर बढ़ने लगे, जैसे उन्हें पता हो कि उन्हें कहां जाना है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। वह उस मिट्टी के घर के सामने आकर रुक गए, जहां खपैल की छत थी और आंगन में तुलसी का पौधा लगा था। उन्होंने उस तुलसी की ओर देखा। एक क्षण के लिए उनके होंठ हिले। वह कुछ झप रहे थे। फिर उन्होंने अपनी दंड जमीन पर टिकाई और चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। उन्होंने दरवाजा नहीं खटखटाया, उन्होंने आवाज नहीं लगाई। वह केवल खड़े रहे, सूर्य की किरणों को अपने मुख पर आते देखते रहे। उनकी आंखों में वही अद्भुत दीप्ति थी, उनके चेहरे पर वही अपूर्व शांति थी। वह न तो अंदर जाने की जल्दी में थे, न किसी के आने की प्रतीक्षा में। वह तो स्वयं समय से परे थे, जैसे कोई देवदूत जो मौन खड़ा हो और संसार को देख रहा हो।
पास से गुजरते एक बच्चे ने साधु को देखा और वह दौड़ता हुआ गौरी देवी के पास गया। बोला, मां, एक बाबा आपके दरवाजे पर खड़े हैं। गौरी देवी नदी से लौट ही रही थीं। उन्होंने देखा एक वृद्ध साधु गेरुआ वस्त्र में, दंड लिए, माथे पर भस्म लगाए, उनके द्वार पर खड़ा है। उनके पैर जमीन को छू रहे थे, पर ऐसा लगता था जैसे वह जमीन से ऊपर हों। उनके मन में एक ही विचार आया, यह कोई साधारण साधु नहीं है, सूर्य देव ने ही इन्हें भेजा है। गौरी देवी ने तुरंत दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, जय सूर्यदेव। बाबा जी पधारिए, हमारा घर धन्य हो गया। साधु ने मौन रहकर केवल आशीर्वाद दिया। उनकी चुप्पी भी बोल रही थी। साधु को द्वार पर देखते ही गौरी देवी के मन में कोई दूसरा विचार नहीं आया। वह दौड़कर अंदर गईं। उनके पास जो कुछ भी था वह लाना चाहती थीं, परंतु सच्चाई यह थी कि घर में कुछ नहीं था। उन्होंने पूजा वाले कमरे के कोने में रखा मिट्टी का बर्तन उठाया। उसमें मुश्किल से 2 मुट्ठी चावल बचे थे, थोड़ी सी दाल जो कल की बची हुई थी, 2 आलू जो किसी पड़ोसी ने दिए थे, बस इतना ही था। यही उनके 2 दिन का राशन था। इसे खाकर ही उन्हें और पंडित जी को गुजर करना था। एक क्षण के लिए गौरी देवी रुक गईं। उनके मन में एक विचार आया, यह सब दे दूंगी तो कल क्या खाएंगे। परंतु यह विचार आते ही उन्हें शर्म आ गई। उन्होंने तुरंत उसे मन से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, सूर्यदेव ने स्वयं इस साधु को मेरे द्वार पर भेजा है, क्या मैं उन्हें खाली हाथ लौटा दूं? उन्होंने दृढ़ता से वह सब कुछ निकाला। उन्होंने उन चावलों को अच्छे से धोया, आलू छीलकर उनमें काट दिए, दाल में हल्दी, नमक और हींग डाली। उनके घर में घी नहीं था, मसाले नहीं थे, परंतु उनके मन में प्रेम था और वही सबसे बड़ा मसाला था। चूल्हा जलाया, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने लगी। आंगन में से धुआं उठने लगा। उस धुएं के साथ एक सुगंध आ रही थी जो केवल उस प्रेम के कारण थी जिससे वह खाना बना रही थीं। जब खाना बनकर तैयार हुआ तो गौरी देवी ने एक केले के पत्तल पर भोजन सजाया। उसमें उबले चावल थे, दाल थी और उबले आलू की सब्जी थी। कोई रायता नहीं था, कोई चटनी नहीं थी, कोई अचार नहीं था, परंतु उस पत्तल को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई भोग लगा हो। वह उस पत्तल को लेकर बाहर आईं। साधु अब भी द्वार पर खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वह ध्यान में हों। गौरी देवी ने उनके सामने पत्तल रखी और बोली, बाबा जी, जो हमारे पास था वही है। हम तो आपको मिठाई नहीं दे सकते, घी नहीं दे सकते, बस अपनी श्रद्धा दे रहे हैं। साधु ने आंखें खोली। उन्होंने वह पत्तल देखी, फिर उन्होंने गौरी देवी की ओर देखा, उनके चेहरे को पढ़ा। उन्होंने देखा कि गौरी देवी ने अपना सब कुछ दे दिया था। उन्होंने अपनी भूख दे दी थी, अपने कल का भोजन दे दिया था, अपनी सुविधा दे दी थी। साधु बैठ गए। उन्होंने चुपचाप भोजन ग्रहण किया, एक एक कौर प्रेम से, धीरे धीरे। गौरी देवी खड़ी खड़ी देखती रहीं। उनके मन में कोई दुख नहीं था कि उनका भोजन जा रहा है, बल्कि एक अपार सुख था कि वह किसी साधु की सेवा कर पा रही हैं। जब साधु ने भोजन समाप्त किया तो उन्होंने पत्तल की ओर देखा। उसमें कुछ अन्न बचा था। गौरी देवी ने वह अन्न उठाकर अपने माथे से लगाया। वह उस साधु का प्रसाद था। साधु उठे। उन्होंने गौरी देवी के सिर पर हाथ रखा। गौरी देवी की आंखें बंद हो गईं। उनके मन में शांति थी। अब गौरी देवी स्वयं भूखी थीं। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया था, परंतु उनके चेहरे पर तृप्ति थी, उस तृप्ति की जो केवल सेवा से मिलती है। वह भूखी थीं, पर दरिद्र नहीं, क्योंकि जिसने सब कुछ दे दिया वह दरिद्र कैसे हो सकता है। भोजन समाप्त करने के बाद साधु दिव्यात्मा बाबा ने अपने हाथ पखारे। उन्होंने अपनी कमंडल से जल लिया और अपने मुंह के चारों ओर छिड़का। यह सन्यासियों का भोजनोपरांत बटांत का नियम है। फिर उन्होंने गौरी देवी और पंडित रविशंकर तिवारी की ओर देखा। दोनों उनके सामने हाथ जोड़े बैठे थे। पंडित जी का सिर झुका हुआ था। वह इस साधु के दिव्य तेज को सहन नहीं कर पा रहे थे। गौरी देवी की आंखें बंद थीं। वह ध्यान कर रही थीं। साधु ने एक गहरी सांस ली। फिर उनके मुख से गंभीर और मधुर वाणी निकली। वह वाणी ऐसी थी मानो हजारों वर्षों का अनुभव उन 2 शब्दों में समा गया हो। पुत्री, पुत्र, बस यही 2 शब्द थे।
परंतु इतने स्नेह से भरे हुए कि गौरी देवी की आंखों से धार बह निकली। उन्होंने आंखें खोलीं और साधु की ओर देखा। साधु ने कहा, तुम्हारी दरिद्रता में भी सेवा ने मुझे प्रसन्न कर दिया। यह सुनते ही पंडित जी के भी आंसू छलक आए। उन्होंने सोचा, हम दरिद्र हैं, हम कंगाल हैं, हम क्या दे सकते हैं किसी को। फिर यह साधु कह रहे हैं कि हमने उन्हें प्रसन्न कर दिया। साधु ने पंडित जी के मन की बात पढ़ ली। वह बोले, तुम समझते हो कि धन देने से सेवा होती है? नहीं पुत्र, सच्ची सेवा वह है जो अपनी कमी में भी दूसरे को दे दो। जिसके पास बहुत है वह देकर कुछ बड़ा नहीं करता, उसने तो वैसे भी अधिक में से थोड़ा ही दिया है। परंतु जिसके पास कुछ नहीं है और वह अपने मुंह का निवाला काटकर दूसरे को दे देता है, उसी को सच्चा दाता कहते हैं। साधु ने गौरी देवी की ओर देखा। आज तुमने मुझे अपना सब कुछ दे दिया। 2 मुट्ठी अन्न तुम्हारे पास था, वह भी तुमने मुझे खिला दिया। स्वयं भूखी रह गई। यह कोई साधारण पुण्य नहीं है, यह तो वह पुण्य है जिसे देवता भी दुर्लभ समझते हैं। उनका स्वर और अधिक गंभीर हो गया। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं, मैं उस सूर्य का दूत हूं जिसकी तुम सुबह सुबह पूजा करती हो। तुमने आज सूर्योदय के समय जो प्रार्थना की थी वह सीधे सूर्यलोक तक पहुंची और सूर्यदेव ने मुझसे कहा, जा उनकी सेवा की परीक्षा ले, और तुमने परीक्षा में पास कर दिया। गौरी देवी का हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, बाबा जी, हमने तो बस आपको भोजन कराया, इसमें बड़ी क्या बात है? साधु मुस्कुराए। बड़ी बात यह है कि तुमने बिना किसी संकोच के दिया, बिना यह सोचे कि कल क्या होगा, बिना यह गणना किए कि दिया कितना और बचा कितना। यही सच्ची सेवा है। बिना शर्त, बिना गणना, बिना फल की इच्छा। उन्होंने दोनों के सिर पर अपना हाथ रखा। उनकी हथेली से एक अद्भुत ऊष्मा निकली, जैसे सूर्य की किरणों का स्पर्श हो। मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों पर। जिस सूर्य की तुम सेवा करते हो वह अब तुम्हारा ऋणी है। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा। तुम्हारे घर में अन्न, सुख और शांति का वास होगा। परंतु सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हृदय का अंधकार नष्ट होगा। तुम्हें वह प्रकाश मिलेगा जो सोना चांदी से भी कीमती है। यह कहते कहते साधु का शरीर धुंधला होने लगा, जैसे कोई प्रकाश की लहर उनमें से निकल रही हो। गौरी देवी चीख पड़ी, बाबा जी रुको। परंतु साधु केवल मुस्कुराए। उन्होंने अंतिम बार आशीर्वाद दिया, सूर्य सदा तुम पर कृपा करे। और फिर वह अदृश्य हो गए, जैसे सुबह की ओस सूर्य की पहली किरण में विलीन हो जाती है, जैसे दीपक की लौ हवा में मिल जाती है, जैसे नदी समुद्र में समा जाती है। गौरी देवी और पंडित जी ने उस जमीन को चूमा जहां साधु खड़े थे। वह स्थान अब पवित्र हो गया था। उनके जीवन में पहली बार किसी ने उन्हें इतने प्रेम से आशीर्वाद दिया था। उस दिन के बाद गौरी देवी और पंडित जी ने कभी अपने व्रत और सेवा में कमी नहीं आने दी, क्योंकि अब वह जान गए थे, सच्ची सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधु दिव्यात्मा बाबा के अदृश्य होने के बाद से पंडित रविशंकर तिवारी के घर का वातावरण बदल गया था। कोई बड़ा धन नहीं आया था, कोई चमत्कार नहीं हुआ था, परंतु हवा में ही कुछ और था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनके जीवन की राह साफ कर रहा हो। एक दिन प्रातःकाल ठीक उसी समय जब गौरी देवी अर्घ्य दे रही थीं, एक व्यक्ति उनके द्वार पर आया। उसने आते ही पंडित जी के चरण छुए। उसका नाम था रामलाल। वह पास के गांव सोमेश्वर का रहने वाला था। उसने कहा, पंडित जी, मेरे पिता का श्राद्ध है। हम चाहते हैं कि आप ही वेद मंत्रों के साथ पूर्ण विधि करवाएं। पंडित जी थोड़ा चौंके। पिछले कई महीनों से कोई उन्हें बुलाने नहीं आया था। यह पहला निमंत्रण था। उन्होंने हां कर दी। उस दिन उन्होंने श्राद्ध की पूजा विधिपूर्वक संपन्न कराई। रामलाल ने संतुष्ट होकर उन्हें अच्छी दक्षिणा दी, कुछ रुपए, अनाज का एक बोरा और घर से बनी कुछ मिठाइयां। पंडित जी सोच रहे थे, बस एक काम मिल गया, कल फिर वही सूना होगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। दूसरा निमंत्रण 3 दिन बाद आया। इस बार गांव हरिपुर से। वहां के एक जमींदार के यहां गृह प्रवेश था। किसी ने जमींदार को बताया कि पंडित रविशंकर तिवारी बहुत विद्वान हैं। जमींदार ने अपना आदमी भेज दिया। पंडित जी गए, पूजा कराई और वहां से भी उन्हें मान सम्मान मिला। तीसरा निमंत्रण फिर 1 सप्ताह बाद आया। इस बार
3 गांवों से एक साथ। पंडित जी के पास इतना समय नहीं था कि तीनों जगह जा सकें। उन्हें 2 को मना करना पड़ा। यह बात उन्होंने पहले कभी नहीं सोची थी कि एक दिन उन्हें काम से मना करना पड़ेगा। वह दिन भी आ गया। धीरे धीरे निमंत्रणों की झड़ी लग गई। हर दिन कोई न कोई आता, कोई विवाह के लिए बुलाता, कोई यज्ञ के लिए, कोई गृह प्रवेश के लिए, कोई श्राद्ध के लिए, कोई संकट निवारण के लिए। गौरी देवी की ख्याति भी फैलने लगी थी। पड़ोस की महिलाओं ने जब सुना कि गौरी देवी हर रविवार व्रत रखती हैं और उनकी भक्ति से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, तो वे भी उनसे सीखने लगीं। कोई पूछने आती, गौरी दीदी व्रत कैसे करते हैं? कोई कहती, कोई कथा सुनाइए। गौरी देवी उन सबको प्रेम से समझाती। उनकी बातों में वह शक्ति आ गई थी जो केवल अनुभव से आती है, किताबों से नहीं। पंडित जी अब अक्सर घर पर नहीं होते थे। कभी एक गांव में, कभी दूसरे में, कभी तो इतने दूर चले जाते कि रात को लौटना मुश्किल हो जाता, तो वहीं रुक जाते। घर में अनाज का कोष भरने लगा। पहले जहां बर्तन में मुश्किल से 2 दिन का आटा रहता था, अब 3-4 बर्तन भरे रहने लगे। परंतु बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, भीतरी बदलाव भी आ रहा था। पंडित जी की निराशा जा चुकी थी। उनका मन हल्का हो गया था। वह अब सुबह उठकर हंसते हुए अर्घ्य देते। गौरी देवी के चेहरे पर वह शांति थी और उसके साथ एक नई उमंग भी। एक दिन पंडित जी ने गौरी देवी से कहा, सच में तुम सही कहती थीं। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। हम तप चुके, अब समय है चमकने का। गौरी देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह सब सूर्यदेव की कृपा है और उस साधु की जिसने हमें आशीर्वाद दिया। पर हमें अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं आने देनी है, चाहे कितना भी सुख मिल जाए। पंडित जी ने सिर हिलाया। वह जानते थे यह बदलाव स्थायी है, यह केवल कुछ दिनों की बात नहीं है। सूर्यदेव की कृपा उन पर सदा बनी रहेगी, बशर्ते वह उस कृपा को कभी अपना अहंकार न बनने दे। अब गांव आदित्यपुर में कोई नहीं था जो पंडित रविशंकर तिवारी को न जानता हो। उनका सम्मान बढ़ गया था। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे और वह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उनकी विद्वता अब बेकार नहीं थी, वह लोगों के काम आ रही थी। यही था बदलाव की शुरुआत। एक छोटे से निमंत्रण से, एक विश्वास से और सूर्यदेव की असीम कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा था। पंडित जी के पास निमंत्रण आ रहे थे, घर में अनाज था, गौरी देवी के मन में शांति थी। परंतु अभी भी उनके हृदय में एक गहरी जिज्ञासा थी। वह सोचती थीं, क्या केवल धन और सुख ही सूर्यदेव की कृपा का प्रमाण है, या उनके आशीर्वाद का कोई और भी गहरा रहस्य है? यह प्रश्न उन्हें दिन रात सताता था। वह चाहती थीं कि सूर्यदेव स्वयं उन्हें इसका उत्तर दें। उनकी इस तड़प को सूर्यदेव ने सुन लिया। उस रात की बात है, चांद आसमान में था, परंतु उसकी रोशनी धुंधली थी। गौरी देवी ने पूजा करके खाना खाया था और अपनी खाट पर लेट गई थीं। उनकी आंखें भारी हो रही थीं। धीरे धीरे वह नींद की गोद में समा गईं और फिर वह स्वप्न आया। स्वप्न में गौरी देवी ने देखा कि वह किसी अपरिचित स्थान पर खड़ी हैं। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था, न सूर्य दिख रहा था, न दीपक। फिर भी सब कुछ जगमगा रहा था। वह प्रकाश किसी स्रोत से नहीं, बल्कि हर कण से फूट रहा था। तभी सामने से एक दिव्य रथ आता दिखा। वह रथ 7 घोड़ों से खिंच रहा था। घोड़े हरे थे और उनके मुख से अग्नि निकल रही थी। रथ के ऊपर एक विशाल तेज था, इतना तीव्र कि आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। गौरी देवी ने घबराकर आंखें बंद कर लीं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, मधुर, गंभीर, जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। आवाज ने कहा, आंखें खोलो पुत्री, डरो मत। गौरी देवी ने आंखें खोली। सामने साक्षात सूर्यदेव विराजमान थे। उनके मस्तक पर किरणों का मुकुट था। उनके 4 हाथ थे, 2 में सुनहरे कमल, एक में अभय मुद्रा, एक में वरद मुद्रा। उनका शरीर पिघले हुए सोने के समान चमक रहा था। उनके वस्त्र अग्नि के समान रक्तिम थे। गौरी देवी साष्टांग गिर पड़ी। वह बोल नहीं पा रही थीं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, भय से नहीं, बल्कि उस दिव्य तेज के आगे नतमस्तक होने से। सूर्यदेव ने कहा, उठो गौरी, तुम मुझसे पूछना चाहती थी ना, मेरी कृपा का गहरा रहस्य क्या है? गौरी देवी ने धीरे से सिर उठाया। उनके मुख से निकला,
हाँ प्रभु, बताइए। सूर्यदेव मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में इतनी करुणा थी कि गौरी देवी की आंखों से आंसू बह निकले। सूर्यदेव ने कहा, सुन पुत्री, लोग समझते हैं कि मैं धन देता हूं, मैं सुख देता हूं, मैं रोग दूर करता हूं, परंतु यह सब गौण है। मेरी सबसे बड़ी कृपा कुछ और ही है। उन्होंने अपना एक हाथ बढ़ाया। उस हाथ से एक किरण निकली और सीधे गौरी देवी के हृदय में जाकर समा गई। मेरी सबसे बड़ी कृपा हृदय का प्रकाश है। यह सुनते ही गौरी देवी के हृदय में जैसे कोई दीपक जल उठा। वह प्रकाश उनके पूरे शरीर में फैल गया। सूर्यदेव ने आगे कहा, जब मैं किसी के हृदय में प्रकाश जला देता हूं तो उसके लिए अंधकार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। धन आ सकता है, जा सकता है, सुख आ सकता है, जा सकता है, परंतु हृदय का प्रकाश वह कभी नहीं जाता। वही मेरी सच्ची कृपा है। गौरी देवी ने कहा, प्रभु, मैं उस प्रकाश को कैसे पाऊं? सूर्यदेव ने उत्तर दिया, तू पा चुकी है। गौरी, उस दिन जब तूने अपना सब कुछ साधु को दे दिया था, तब तूने मुझे पा लिया था। सेवा, भक्ति, निष्काम कर्म, यही मार्ग है। बस इसी पर चलती रहे। अब जाग, तुझे अभी बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। और इतना कहकर सूर्यदेव का रथ धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। सातों घोड़े हिनहिनाने लगे। अरुण सारथी ने लगाम खींची। रथ आकाश में विलीन हो गया। गौरी देवी की आंखें खुल गईं। बाहर अभी अंधेरा था, तारे अभी भी चमक रहे थे, परंतु गौरी देवी का हृदय प्रकाश से भरा था। उनके मन का वह प्रश्न जो वर्षों से अटका था, आज सुलझ गया था। वह उठीं। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर मुख किया और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यदेव, धन्यवाद। अब मैं जान गई, आपकी सबसे बड़ी कृपा हृदय का प्रकाश है, और वह प्रकाश मुझे मिल चुका है। उनकी आंखों में आंसू थे, परंतु इस बार दुख के नहीं, अपार कृतज्ञता के। उस दिन के बाद गौरी देवी बदल गईं। उनका चेहरा पहले से भी अधिक तेजस्वी हो गया। उनके स्पर्श में एक अलग ही ऊर्जा थी। अब वह केवल व्रत नहीं रखती थीं, वह स्वयं एक प्रकाश बन गई थीं। वही प्रकाश जो सूर्यदेव ने उनके हृदय में जलाया था। उन्होंने आदित्य हृदयम स्तोत्र का पाठ करने का निश्चय किया। यह वही पवित्र स्तोत्र था जो महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को रणभूमि में सुनाया था। जब रावण के विरुद्ध युद्ध में श्री राम थक गए थे, तब इस स्तोत्र ने उन्हें नई ऊर्जा दी थी। गौरी देवी प्रतिदिन प्रातः स्नान करके सूर्य की ओर मुख करके यह स्तोत्र पढ़ने लगीं। उन्हें संस्कृत आती थी, इसलिए वह प्रत्येक श्लोक का अर्थ समझते हुए पाठ करती थीं। पहले दिन उन्हें कुछ शब्दों में कठिनाई हुई, दूसरे दिन वह आसानी से बोलने लगीं, तीसरे दिन से तो उनका कंठ स्वतः ही श्लोक बोलने लगा। आदित्य हृदयम के पाठ से उनके भीतर एक अपार शक्ति का संचार होता था। वह महसूस करती थीं कि सूर्यदेव की किरणें सीधे उनके हृदय में उतर रही हैं। उनका भय समाप्त हो गया। उनकी चिंताएं धीरे धीरे पिघलने लगीं। नित्य जपने से अक्षय कल्याण मिलता है, यह स्तोत्र का वचन गौरी देवी अपने जीवन में सच होते देख रही थीं। गांव आदित्यपुर के जमींदार का नाम था विक्रम सिंह। वह बड़े रोबदाब वाले व्यक्ति थे। उनकी इकलौती पुत्री थी कनिका। कनिका गांव की सबसे चहल पहल भरी लड़की थी। उसकी हंसी पूरे आंगन में गूंजती थी। वह पक्षियों को दाना डालती, बाग बगीचों में दौड़ती और अपने पिता की आंखों की तारा थी। परंतु एक दिन अचानक कनिका को तेज बुखार चढ़ गया। शाम तक तो ठीक थी, रात होते होते उसका शरीर आग की भट्टी जैसा गर्म हो गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह बेसुध होने लगी। विक्रम सिंह ने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दीं, परंतु बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरे दिन शहर से डॉक्टर बुलाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाए, दवाइयां दी। बुखार कुछ घंटों के लिए कम हुआ, फिर वापस आ गया और पहले से अधिक तेज। तीसरे दिन कनिका की हालत बिगड़ गई। वह बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें तेज थीं। विक्रम सिंह की पत्नी रो रोकर बेहाल हो गई। पूरे घर में मातम छा गया। विक्रम सिंह ने चारों दिशाओं में दूत भेजे। जहां से कोई इलाज मिल सके वहां भेजा। कोई तांत्रिक आया, किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने काला धागा बांधा, परंतु सब व्यर्थ। कनिका की नब्ज कमजोर होती जा रही थी। विक्रम सिंह का घमंड चूर चूर हो गया। उनका रोब गायब हो गया। वह अपनी बेटी के सिरहाने बैठे रो रहे थे।
उनके लाखों करोड़ों का कोई मोल नहीं था। मेहराबों से सजा उनका हवेली केवल एक पीड़ा का घर बनकर रह गया था। तब किसी ने उनके कान में कहा, गांव में गौरी देवी हैं, उनमें बड़ी शक्ति है, उनके पति पंडित हैं, एक बार उन्हें बुला लीजिए। विक्रम सिंह ने पहले मना कर दिया। उन्हें एक साधारण ब्राह्मणी के पास जाना उचित नहीं लगा। परंतु जब 2 दिन और बीत गए और कनिका की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनका अहंकार पिघल गया। उन्होंने अपना सिर झुकाया और स्वयं पंडित रविशंकर तिवारी के द्वार पर जा पहुंचे। जमींदार विक्रम सिंह को अपने द्वार पर खड़ा देखकर गौरी देवी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। न तो उनके मन में कोई द्वेष था कि इसी व्यक्ति ने कभी उनके पति का अपमान किया था, न कोई गर्व था कि आज यही व्यक्ति उनके द्वार पर आया है। उनके हृदय में तो केवल करुणा थी। उन्होंने बिना कुछ कहे विक्रम सिंह से कहा, ले चलिए, मैं देखती हूं कनिका को। यह सुनकर विक्रम सिंह की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोले, मां, आपने कोई शर्त नहीं रखी, कोई दक्षिणा नहीं मांगी। गौरी देवी ने कहा, रोग की पीड़ा देखकर कोई शर्त नहीं रखता, चलिए। गौरी देवी जमींदार के हवेली में पहुंची। उन्होंने कनिका को देखा। लड़की बेहोश थी। उसके शरीर से भयानक गर्मी निकल रही थी। उसके होंठ सूख गए थे। गौरी देवी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने तुरंत काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने जड़ी बूटियां मंगवाईं जो जंगल में सहज मिल जाती थीं। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक और शहद, इन सबको उन्होंने पीसकर एक काढ़ा बनाया। धीमी आंच पर वह काढ़ा घंटों पकता रहा। उसकी सुगंध पूरे हवेली में फैल गई। काढ़ा बनने के बाद गौरी देवी ने कनिका के मुंह में चम्मच चम्मच डालना शुरू किया। कनिका बेहोश थी, निगल नहीं पा रही थी। गौरी देवी ने धैर्य से उसके मुंह को खोला और बूंद बूंद पिलाई। इसके साथ ही गौरी देवी कनिका के सिरहाने बैठ गईं। उन्होंने सूर्य नाम जपना शुरू कर दिया। ओम घृणी सूर्याय नमः। उनका जप निरंतर चलता रहा। 1 बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार। उनकी आवाज धीमी थी, परंतु उसमें अद्भुत शक्ति थी। 3 घंटे बीत गए। रात हो गई। कनिका का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा। सुबह होते होते उसने आंखें खोल दीं। उसने पहली बार पानी मांगा। गौरी देवी के चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, अब बुखार नहीं आएगा, बस 3 दिन और, यह काढ़ा पिलाइए। विक्रम सिंह और उनकी पत्नी गौरी देवी के पैरों पर गिर पड़े। कनिका भी उठ बैठी। उसने कहा, मां, आपने मुझे बचा लिया। गौरी देवी ने कनिका के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, सूर्य ने बचाया है, उसका नाम जप कर। बस। कनिका पूरी तरह ठीक हो गई। 3 दिन में वह फिर से पहले की तरह हंसने दौड़ने लगी। उसके गालों पर लाली लौट आई। परंतु सबसे बड़ा बदलाव विक्रम सिंह के भीतर आया था। विक्रम सिंह वही व्यक्ति था जिसने कभी गर्व से कहा था, हम शहर से बड़े पंडित बुलाएंगे। वही व्यक्ति अब गौरी देवी के सामने अपना सिर झुकाए खड़ा था। एक दिन उसने गौरी देवी से कहा, मां, बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, जमीन चाहिए, जो कहेंगे वह दूंगा। गौरी देवी शांत रहीं। उन्होंने विक्रम सिंह की ओर देखा और कहा, कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। विक्रम सिंह चौंक गया। सब कुछ? आपके पास क्या है मां? गौरी देवी ने कहा, सूर्य देव का नाम। इतना बड़ा धन किसी राजा के पास भी नहीं। विक्रम सिंह की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मां, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कभी आपके पति का अपमान किया था, मैं अहंकारी था। गौरी देवी ने उनके सिर पर हाथ रखा। अब वह सब भूत हो चुका, अब करो कुछ और। विक्रम सिंह ने पूछा, क्या करूंगी मां? गौरी देवी ने कहा, अपनी बेटी कनिका को हर रविवार सूर्य को अर्घ्य देने का वचन दिलाइए। उसे सिखाइए कि सूर्य के बिना यह जगत अंधकार है और स्वयं भी यह व्रत कीजिए। विक्रम सिंह ने तुरंत कहा, स्वीकार है मां। उन्होंने कनिका को बुलाया और उसके हाथ से वचन लिया, बेटी, जब तक जीवित है हर रविवार सूर्य को अर्घ्य देगी और यह व्रत तेरी संतानें भी करेंगी। कनिका ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में आस्था थी। विक्रम सिंह का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। उनके मन में अब वह अहंकार नहीं था कि मैं बड़ा जमींदार हूं। उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं सूर्य का एक छोटा सा भक्त हूं। उस दिन के बाद से विक्रम सिंह गौरी देवी के प्रति
अत्यंत श्रद्धालु हो गए। वह कहते थे, यह स्त्री कोई साधारण नहीं है, यह तो सूर्य की साक्षात शक्ति है। और कनिका, वह हर रविवार प्रातः उठकर नदी पर जाती, स्नान करती और सूर्य को अर्घ्य देती। धीरे धीरे उसका जीवन भी प्रकाश से भर गया। उसके चेहरे की चमक देखते ही बनती थी। गौरी देवी ने इस घटना से यह सीखा कि सच्ची भक्ति किसी का घमंड तोड़ सकती है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। और सूर्य देव की कृपा के आगे सब समान है, चाहे जमींदार हो या भिखारी। गांव आदित्यपुर की सुख समृद्धि अब चरम पर थी। पंडित रविशंकर तिवारी के यश का विस्तार हो रहा था। गौरी देवी की भक्ति गांव गांव में मिसाल बन चुकी थी। परंतु प्रकृति के नियम कुछ और ही थे। जहां सुख होता है वहां दुख भी आता है, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। गांव पर एक बड़ा संकट आने वाला था। वह वर्षा ऋतु थी। आसमान से बरसात का पानी लगातार बरस रहा था। 7 दिन और 7 रात रुककर फिर से बिना थके। गांव के किसान खुश थे, फसल अच्छी होगी सोचते थे। परंतु 8वें दिन जो हुआ उसने सबको हिला दिया। गांव के पास बहने वाली नदी, जो हमेशा शांत रहती थी, उस दिन उफान पर आ गई। पहाड़ों से बरसता पानी, झरनों से गिरता जल, सब मिलकर नदी में समा रहा था। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि किनारे टूटने लगे। गांव के खेतों में पानी घुस गया। एक ही रात में जो फसल महीनों की मेहनत से खड़ी हुई थी, वह सब बह गई। धान, गेहूं, बाजरा, सब कुछ पानी में तैरने लगा। किसानों के हाथ खड़े हो गए। उनकी आंखों के सामने उनकी कमाई डूब रही थी, परंतु वह कुछ नहीं कर सकते थे। सुबह होते ही गांव में हाहाकार मच गया। औरतें रोने लगीं, बच्चे भूख से रो रहे थे, बूढ़े लोग आसमान की ओर देखकर विलाप कर रहे थे। हे भगवान, हमसे क्या पाप हुआ? जमींदार विक्रम सिंह ने अपने गोदामों के दरवाजे बंद कर दिए। वह सोच रहे थे, अपनी फसल बचाकर रखूं, क्योंकि आगे क्या होगा पता नहीं। उनका वही पुराना स्वभाव फिर से उभर आया था, डर का स्वभाव। गांव में भूखमरी के हालात बनने लगे। 1-2 दिन तो लोगों ने किसी तरह बीता लिया। तीसरे दिन खाने को कुछ नहीं बचा था। किसानों ने सूखी जड़ें खोदकर खाईं। लोग जंगल से जंगली फल लेकर आ रहे थे। बच्चे कमजोर हो गए। महिलाओं के चेहरे पर चिंता की गहरी रेखाएं उभर आईं। गौरी देवी यह सब चुपचाप देख रही थीं। उनका मन भारी था। वह अपने घर के आंगन में खड़ी होकर नदी की ओर देख रही थीं, जो अब भी उफन रही थी। उनका हृदय गांव के हर व्यक्ति के दुख से द्रवित हो रहा था। उनके मन में एक ही प्रश्न था, सूर्य देव ने हमें प्रकाश दिया है, तो इस अंधकार से क्यों नहीं बचाते? परंतु उनका विश्वास अटल था। वह जानती थीं, सूर्य देव की कृपा से ही इस संकट से निकला जा सकता है। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया। वह गांव के हर घर गईं। हर महिला के पास जाकर कहा, बहन, रो मत, आज सब मिलकर सूर्य देव से प्रार्थना करेंगे। हमारी भक्ति में शक्ति है। गौरी देवी ने पूरे गांव का दौरा किया। एक एक घर गईं, एक एक महिला को समझाया। कोई रो रही थी, उसे ढांढस बंधाया। कोई घबरा रहा था, उसे विश्वास दिलाया। कोई कह रहा था सब नष्ट हो गया, उसे आशा की किरण दिखाई। बहनों, बात कल रविवार है, सूर्य देव का दिन। हम सब एक साथ नदी पर चलेंगे, एक साथ व्रत रखेंगे, एक साथ अर्घ्य देंगे, एक साथ प्रार्थना करेंगे। सामूहिक भक्ति में अपार शक्ति होती है। गांव की स्त्रियां तैयार हो गईं। उनकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे अंधेरे में किसी ने दीपक जला दिया हो, जैसे सूखे खेत में पानी की पहली बूंद गिरी हो। रविवार की सुबह बादल अभी भी थे, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु स्त्रियां फिर भी निकल पड़ीं। गौरी देवी के नेतृत्व में पूरी गांव की महिलाएं नदी की ओर चलीं। उनके हाथों में तांबे के कलश थे जिनमें जल भरा था। उन्होंने सफेद वस्त्र पहने थे। उनके माथे पर सूर्य देव की लाल चंदन की तिलक थी। नदी का किनारा उस दिन मानो किसी यज्ञ का मंडप बन गया। स्त्रियां एक पंक्ति में बैठ गईं। गौरी देवी सबसे आगे थीं। उन्होंने अपनी आवाज उठाई, ओम घृणी सूर्याय नमः, और सैकड़ों स्त्रियों ने उसी मंत्र को दोहराया। नदी के किनारे वह मंत्र गूंजने लगा, जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज रही हों। पंडित रविशंकर तिवारी ने पूजा का विधिवत आयोजन किया। उन्होंने सूर्य पुराण से मंत्र पढ़े। गौरी देवी ने ऊंचे स्वर में सूर्य व्रत कथा सुनाई, वही कथा जो वह वर्षों से सुना रही थीं।
परंतु इस बार उसकी ऊर्जा सैकड़ों गुना अधिक थी। फिर अर्घ्य का समय आया। स्त्रियां खड़ी हुईं, पूर्व की ओर मुंह करके। उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए। बादलों के बीच से अचानक सूर्य की एक किरण निकली। वह सीधे नदी के जल पर पड़ी और चमक उठी। ऐसा लगा जैसे सूर्यदेव स्वयं प्रकट हो गए हों। उस किरण को देखते ही सारी स्त्रियों के मुंह से एक साथ निकला, जय सूर्यदेव, जय भास्कर। गौरी देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके माध्यम से काम कर रही है। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, इस गांव पर अपनी कृपा बरसाओ। हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमें भूखा मत रहने दो। उस दिन सभी स्त्रियों ने व्रत रखा। किसी ने जल नहीं पिया, किसी ने अन्न नहीं खाया। वे केवल सूर्य देव के नाम पर दिन बिता रही थीं। शाम को जब सूर्य अस्त हुआ तब सबने फलाहार से अपना व्रत खोला। गौरी देवी ने कहा, विश्वास रखो बहनों, सूर्य देव ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। कल से कुछ अच्छा होगा। और ऐसा ही हुआ। अगली सुबह जब गौरी देवी ने आंखें खोलीं तो देखा कि बादल छोंट चुके थे। आकाश साफ था। सूर्य पूरी महिमा से उदय हो रहा था। नदी का पानी उतरना शुरू हो गया था। वह दिन था गांव की एकता और भक्ति का प्रतीक। गौरी देवी ने सिद्ध कर दिया था कि सामूहिक विश्वास के आगे कोई भी संकट टिक नहीं सकता। बाढ़ के बाद गांव में भूखमरी फैल गई थी। जमींदार विक्रम सिंह ने अपने अनाज के गोदाम बंद कर दिए थे। उसी रात उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि एक तेजोमय पुरुष उनके सामने खड़ा है। उसके शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही थीं। उसका चेहरा कठोर था, परंतु आंखों में करुणा थी। उसने विक्रम सिंह से पूछा, तू रक्षक है या भक्षक? विक्रम सिंह स्तब्ध रह गए। तेजोमय पुरुष ने आगे कहा, यह अनाज तेरा नहीं है, यह उन किसानों का है जिन्होंने तेरी जमीन पर खेत जोते। तू तो केवल रखवाला है, और आज जब वे भूखे हैं तू ताले लगा रहा है। तो बता, रक्षक है या भक्षक? विक्रम सिंह का मुंह खुला रह गया। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। तेजोमय पुरुष ने अंतिम बार कहा, उठ, जा, अनाज बांट, तब कहीं तू रक्षक कहलाने का अधिकारी होगा। और वह अदृश्य हो गए। विक्रम सिंह चीखते हुए उठे। उनका शरीर पसीने से भीगा था। वह उस रात भर सो नहीं सके। उनके मन में बस वही प्रश्न गूंजता रहा, रक्षक या भक्षक? सुबह होते ही उन्होंने सेवकों को बुलाया और सभी गोदामों के ताले लाने को कहा। एक एक करके उन्होंने स्वयं सभी ताले खोले। फिर गांव में ढोल बजवा दिया। सारा गांव इकट्ठा हो गया। विक्रम सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, आज से ये गोदाम तुम सबके लिए खुले हैं। जितना अनाज चाहिए ले जाओ, यह तुम्हारा हक है। लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने विक्रम सिंह के पैर छुए। गांव में उस दिन उत्सव जैसा माहौल था। विक्रम सिंह का घमंड टूट चुका था। वह अब रक्षक बन गए थे, भक्षक नहीं। महात्मा तेजस्वी से ज्ञान पाकर, सूर्यदेव का स्वप्न पाकर और जीवन के सभी उतार चढ़ावों को पार करके गौरी देवी का ज्ञान पूरा हो गया। वह समझ गईं कि सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा धन या सुख नहीं है, बल्कि हृदय का आंतरिक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। और यह प्रकाश निष्काम कर्म से जागृत होता है, बिना फल की इच्छा के, बिना स्वार्थ के, केवल सेवा और भक्ति के भाव से। यही सच्ची सूर्य साधना है। यह कथा हमें सिखाती है कि सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा धन सुख नहीं, बल्कि हृदय का आंतरिक प्रकाश है जो निष्काम कर्म और सच्ची भक्ति से जागृत होता है। जीवन की कठिनाइयां सोने को कुंदन बनाने वाली अग्नि के समान है। इनमें तपकर ही मनुष्य अपने अंदर के दिव्य प्रकाश को पहचानता है। और सच्ची सेवा वही है जो अपनी कमी में भी दूसरे को दे दी जाए। ओम सूर्याय नमः।